नमस्ते उंटी प्रोग्रामर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में कि आखिर स्विच स्टेटमेंट्स होता क्या है, कैसे हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करके अपने लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो होता क्या है, कि जो सिंपली स्विच स्टेटमेंट है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा बार एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। एक ही कंडीशन के लिए हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, तब हमें जो है स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज एक ही स्टेटमेंट के लिए हम एल्स इफ का जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, वो अगर हम बार-बार देते रहेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा मेसी हो सकता है एंड अनक्लियर भी हो सकता है, समझने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए स्विच स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया सी शार्प प्रोग्रामिंग में। अदर प्रोग्रामिंग में भी स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हम क्यों और कैसे करें। तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मैंने एक स्क्रिप्ट को क्रिएट किया है, बट ये स्क्रिप्ट मैंने पूरी नहीं लिखी है। जो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम एक लेवल सिलेक्शन का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने 4 टाइप के यहाँ पे लेवल्स डिफाइन किए हैं, ईज़ी, मीडियम, हाई एंड हार्ड। एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने स्पेस की को प्रेस करूँ तो सिंपली जो लेवल है वो चेंज हो एंड मुझे जो है मैसेज प्रिंट हो जाए मैंने कौन लेवल जो है वो सेलेक्ट किया है, इजी, मीडियम, हाई और हार्ड। तो सिंपली उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लेवल सेलेक्शन के लिए एक इंटीजर जो है वेरिएबल क्रिएट किया है। सो बिकॉज मेरा जो नंबर है वो होल नंबर है 0 1 2 3 4। सो सिंपली यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया है। पब्लिक मैंने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज मुझे इसे अपने इंस्पेक्टर में यूज़र्स को शो करना है। अगर आप इजी, मीडियम, हाई, हार्ड को भी शो करना चाहते हैं अपने यूज़र्स को अपने इंस्पेक्टर में यूनिटी के, तो सिंपली यहाँ पे प्राइवेट की जगह आप पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्राइवेट यूज़ किया है बिकॉज मुझे मुझे शो नहीं करना है। एंड देन वॉइड स्टार्ट के अंदर मैंने एक रैंडम रेंज डिफाइन कर दी है। लेवल सिलेक्शन जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल किया है उसके अंदर रैंडम रेंज जो है, सिंपली आपको मैंने यहाँ पे 0 और 4 डिफाइन की है, सो दैट जो वैल्यूज़ हमें मिलने वाली हैं वो सिंपली 1 2 और 3 मिलने वाली हैं। बिकॉज सॉरी, 0 हमें 4 वैल्यूज़ मिलने वाली है, 0 1 2 3। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो रैंडमली आपको फाइंड हो जाएंगी इजी, मीडियम, हाई, हार्ड के थ्रू। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज़ भी डिफाइन कर दी है। इजी जो है वो 0 है, मीडियम वो 1 है, हाई जो है वो 2 है एंड हार्ड जो है वो 3 है। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं, रैंडम डॉट रेंज के थ्रू हम फाइंड करेंगे। सो दैट इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, वाइड अपडेट के अंदर हमने यहाँ पे सिंपली अपने लेवल को कंपेयर कर दिया है इजी से। बिकॉज हमें ये फाइंड करना है कि जब हम अपनी स्पेस की को प्रेस करें तो हमें जो लेवल्स हैं उसमें जो भी लेवल हमें मिले वो जो है सिंपली उसका मैसेज हमें प्रिंट हो जाए। सो लाइक अगर मैं स्पेस की प्रेस करूं तो सिंपली वो पहले लेवल सिलेक्शन से हमें कंपेयर कर दे कि इजी, मीडियम, हाई और हार्ड है। सिंपली अगर इजी है तो हमें वो लेवल सेलेक्टेड इजी मिल जाए। सो दैट यही सेम चीज़ हमें मीडियम, हाई, हार्ड के लिए भी करनी है। यहाँ पे एक मैं एल्स इफ का स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करूँगी बिकॉज हमें एक ही कंडीशंस के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो सिंपली वो आपको इजी लेवल सेलेक्टेड का सिंपली वो आपको प्रिंट हो जाएगी। अगर इफ़ की स्टेटमेंट फॉल हो जाती है तो सिंपली वो एल्स इफ़ की स्टेटमेंट सिंपली यहाँ पे चेक होगी। उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे दे देती हूँ कि लेवल सेलेक्शन इक्वल टू सिंपली जो वैल्यू है वो कंपेयर होगी अब यहाँ पे जो है मीडियम से। सिंपली एंड देन गेन करली ब्रेसेस एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या हो जाए, सिंपली यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाए मीडियम के लिए। सो
level selected medium. सो नाउ अगेन हमें एल्स इफ की कंडीशन को यूज़ करना होगा हाई और हार्ड के लिए, सो दैट हमें सिंपली प्रिंट हो। सो सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगी एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगी। जो ये प्रोग्राम है ये हम इफ़ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट हमें क्लियरली समझ में आए कि हम स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो वैल्यू जो कंपेयर कर रहे हैं उसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी। यहाँ पे जो है मैं हाई लिख दूँगी एंड देन यहाँ पे सिंपली हमें जो मैसेज प्रिंट होगा वो जो है हाई का हो जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलर फॉर हम हार्ट के लिए भी करेंगे। सो हार्ट एंड नाउ यहाँ पे लेवल सेलेक्टेड हार्ड। ओके फाइन। सो हमने यहाँ पे ये कंडीशंस दे दी हैं एंड नाउ लास्ट में हम एक कंडीशन दे देते हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जो है फॉल्स हो जाएंगे तो सिंपली हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन दे देते हैं। एल्स कर्ली ब्रेसेस, एल्स में हम कोई भी कंडीशन का यूज़ नहीं करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सो सिंपली यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट हो जाएगा debug डॉट लॉग स्ट्रिंग। सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड selection and now okay now good। नाउ हमें अब चाहिए कि जब हम स्पेस की को प्रेस करें तो ये सारे चेंजेस हों, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और कंडीशन को यूज़ करना होगा एंड उसके लिए हम यहाँ पे एक और इफ़ की कंडीशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, हमें जो है की कोड यहाँ पे अप्लाई करना होगा। की कोड डॉट, अब हमें स्पेस की को सिलेक्ट करना है तो सिंपली स्पेस। सो किसी भी की को सिलेक्ट करने के लिए हमें की कोड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। सो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर जो है हमें अपनी जो रैंडम रेंज है उसे डिफाइन करनी होगी यहाँ पे, सो दैट हम जब भी स्पेस की को प्रेस करें तो सिंपली वो रैंडमली किसी भी वैल्यू को जो है वो ले और सिंपली हमें प्रिंट कर दें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो हमने लेवल जो है लेवल सिलेक्शन इक्वल टू, सो लेवल सिलेक्शन इक्वल टू सिंपली रैंडम डॉट रेंज 0,4 बिकॉज यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ लिए हैं वो 0 से 3 तक हैं। सो अगर हम काउंट करें 0 1 2 3, सो ये 4 वैल्यूज़ हैं। सो जो 0 से 4 के बीच की हैं, तो सिंपली इसीलिए हमने यहाँ पे रैंडम रेंज यूज़ किया है। नाउ अब इसे सिंपली आपको सेव करना है एंड हम वापस आते हैं अपनी यूनिटी एडिटर में एंड यहाँ पे हमें एक जो है वो एरर मिल गया है जो कि ये डिबग डज नॉट कंटेन डिफाइंड फॉर लॉग वन। कहीं पे हमने बाय मिस्टेक जो है लॉग वन लिख दिया है। दिस इज़ जो ये हमारा मिस्टेक है, तो सिंपली हम इसे जो है डिलीट कर देते हैं। कि नाउ अगेन आपको सेव करना है, वापस आना है अपने इंस्पेक्टर में यूनिटी में। नाउ एरर जो है हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ क्यूब से जो है हमें अपनी जो स्क्रिप्ट हमने क्रिएट किया है सिंपली उसे अटैच करना होगा। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल सिलेक्शन का जो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है क्रिएट किया था वो सिंपली हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो नाउ यहाँ पे अगर आप प्रेस प्ले करते हैं, ओके, सो जैसे ही आप कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल सेलेक्टेड मीडियम, बिकॉज जो वैल्यू है वो 1 है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। 1 होगा तो मीडियम, 2 होगा तो हाई, 3 होगा तो हार्ड एंड 0 होगा तो इजी। तो सिंपली जो है ये वैल्यू चूज़ हो गई है रैंडमली 0 से 4 तक, जैसे कि हमने कंडीशन
दी है यहाँ पे रैंडम डॉट रेंज की। नाउ अब बारी आती है कि अगर हम स्पेस की को प्रेस करें तो सिंपली कोई नंबर रैंडमली चूज़ हो और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो एट द कॉर्नर। तो नाउ जैसे ही हम यहाँ पे आएँगे एंड यहाँ पे हमने स्पेस की को प्रेस किया तो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली इसने 0 को सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे जो है आपको लेवल सेलेक्टेड ईज़ी प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ अगेन आप जैसे ही स्पेस की को प्रेस करेंगे इसने 3 को चूज़ किया एंड लेवल सेलेक्टेड हार्ड एंड अगेन वन मोर टाइम। तो सिंपली जो है ये जो है हाई, हार्ड, इजी, मीडियम एंड जो है हमें चारों हमें जो हमने लेवल क्रिएट किए हैं वो सिंपली हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। नाउ अब बात आती है कि यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ तो अभी तक नहीं किया एंड हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो ये जो हमने रन किया है गाइस यहाँ पे ये आपको दिखाने के लिए कि ये जो कोड है एल्स इफ का यूज़ करके भी वर्क कर रहा है। नाउ अब हम इसे स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज़ ये प्रोग्राम जो हमने क्रिएट किया लेवल सिलेक्शन के लिए ये थोड़ा लेंदी हो गया है एल्स इफ का स्टेटमेंट का यूज़ करके। नाउ तो सिंपली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली स्विच। हियर आप देख रहे हैं जैसे ही आपने स्विच SWI लिखा सिंपली यहाँ पे आपको स्विच स्टेटमेंट का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया विजुअल स्टूडियो में आपके। सो नाउ सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है स्विच एंड यहाँ पे जो हम वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया ऑप्शन लेवल सिलेक्शन का उसे आपको यहाँ पे लिखना है बिकॉज हम लेवल सिलेक्शन के लिए ये पूरा प्रोग्राम क्रिएट किया है। एक कंडीशन दी है एंड डिफरेंट रिस्पॉन्स उसमें हमें चाहिए सो दैट यहाँ पे हम जो है लेवल को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे लेवल हमने सेलेक्ट कर लिया देन अगेन यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस देने हैं एंड इसके अंदर जो है हमें केस डिफाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, स्विच के अंदर हम केस को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो है हमने 4 कंडीशंस दी है तो स्विच के अंदर जो केस बनेंगे वो भी आपके 4 केस होंगे इजी, मीडियम, हाई, हार्ड यानी 0, 1, 2 एंड 3। सो सिंपली यहाँ पे हमें अब क्या करना है सो नाउ स्विच के अंदर हमें लिखना है केस 0 हो तो सिंपली वो हमको क्या प्रिंट कर दे सिंपली वो हमें इजी का जो लेवल सिलेक्टेड इजी है वो प्रिंट करे। सो यहाँ पे हमें लिखना है केस 0 एंड देन यहाँ पे हमें कॉलन को यूज़ करना है, हमें सेमी कॉलन नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ कॉलन लगाना है यहाँ पे एंड देन अगेन एंटर एंड सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है debug डॉट लॉग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एंड सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है लेवल सिलेक्शन जो है आपका विट अ मिनट अंडरस्कोर के सो लेवल सिलेक्शन यहाँ पे हमें लिखना है इजी एंड अगेन आपको सेमीकोलन एंड जब भी आप केस का यूज़ करेंगे यहाँ पे आपको ब्रेक जो है स्टेटमेंट वो आपको बिल्कुल यूज़ करनी है अदरवाइज़ आपको एरर ज़रूर मिल जाएगा। सो दैट यहाँ पे अगेन सेमीकोलन। सो ये जो आपका एक केस है वो सिंपली जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे केस 0 लिया है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है हाई, हार्ड, मीडियम, हाई और हार्ड के लिए भी करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे जल्दी से लिख लेना है। नाउ अगेन केस 1 के लिए debug dot log simply level underscore selection। जैसे ही 1 सेलेक्ट होगा केस तो आपको सिंपली वो प्रिंट कर देगा लेवल सिलेक्शन मीडियम एंड अगेन आपको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। नाउ हमें यहाँ पे केस
2 और 3 के लिए भी करना है, तो सिंपली मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रही हूँ। एंड नाउ जो मैं यहाँ पे कंडीशन को सिंपली चेंज कर दूँगी 2, एंड सिंपली जैसे ही 2 आपका वो सिलेक्ट होगा, सिंपली यहाँ पे आपको हाई, एंड जैसे ही 3 आपका सेलेक्ट होगा, सो सिंपली जो है वो आपको प्रिंट कर देगा हार्ड लेवल। नाउ दैट्स गुड। सो सो नाउ यहाँ पे जैसे ही आप स्पेस की को प्रेस करेंगे, तो सिंपली जो है आपका वो स्विच स्टेटमेंट है वो आपका शुरू हो जाएगा, एंड सिंपली वो चेक करेगा। सिंपली जैसे आपने स्पेस की को प्रेस किया, सिंपली रैंडमली उसने अगर 1 को चूज़ कर लिया है तो सिंपली आपको मीडियम प्रिंट हो जाएगा। 0 को चूज़ किया ईज़ी, 3 को चूज़ किया तो हार्ड, एंड अगर 2 को चूज़ किया तो सिंपली हाई का। सो दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच के कोड में और इफ़ एल्स के कोड में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना लेंदी है ये, बट जो स्विच है वो बहुत क्लियर है, एंड हमें कंडीशंस भी सिंपली समझ में आ रही है एकदम ईज़ी वे में। के लिए यहाँ पे हमने कंडीशन कोड लिखा है, ये सेम एज़ आपके एल्स इफ कंडीशन की तरह है। सिंपली आप इसे कमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं, और सिंपली जो है आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से जो है कट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने कट कर दिया है इसे। सो नाउ आपको बैक आना है। नाउ जब आप अगेन इसे प्रेस प्ले करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेवल सेलेक्टेड जो है वो आपका मीडियम सेलेक्ट है। जब आप स्पेस की को अगेन प्रेस करेंगे, तो आपका 0 सिंपली सिलेक्शन ईज़ी, लेवल सिलेक्शन जो हमने ईज़ी किया है, एंड अगेन आप 1 करेंगे तो मीडियम, अगेन आप 0 1, एंड अगेन इसने सेलेक्ट किया है आपका हाई, एंड नाउ नाउ इसने 3 सेलेक्ट किया और आपका सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन हार्ड। सो जो हमारे चारों लेवल हैं ईज़ी, मीडियम, हाई एंड हार्ड, वो चारों जो हैं वो सिंपली सेलेक्ट हो गए हैं। सो दैट ये हमने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू क्रिएट किया। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है कि स्विच स्टेटमेंट में एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। सो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। नीचे मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं और आपको समझ में आया कि नहीं। सो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।